बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा फ्रॉम एस इंस्टीट्यूट SGI और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड के लिए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में ये वीडियो अपना सेकंड है। फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग जिस बच्चे ने ये वीडियो देख के नोट्स बना लिए हैं, वो बच्चा इस वीडियो को देखने से पहले पुराने नोट्स एक बार जरूर पढ़े। और जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देखे। तो हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट वीडियो में जो सीखा, एक चीज सीखी क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम शॉर्टली हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? साथ में हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे सीखा था कि हर एक यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन सबकी यूनिट्स क्या होगी। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्लियर? याद आ रहा है बच्चों कुछ? क्यू की जो चार्ज की बच्चों यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी कूलम, और टी की क्या होगी, टाइम, सेकंड। टाइम की क्या यूनिट होगी बच्चों, सेकंड। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो ये सब जो भी हम लोगों ने यूज किया है वो सारी ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बच्चों, लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सोल्व भी किया था। तो सबसे जो सिंपलेस्ट जो बच्चों न्यूमेरिकल था, तो हमने देखा वहां पे कि हम लोगों को वहां पे ऐसा यूनिट ही यूज करना था। इस फॉर्मूले को यूज जब भी करो बच्चों, हमेशा ये जो तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, हमेशा इसी में होनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने देखा कि भैया सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके आगे इसका क्या एक्सटेंशन हो सकता है बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम लोग। अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो आइए बच्चों, इस बार हमारा न्यूमेरिकल है बच्चों, वो है कि जो चार्ज है, चार्ज जो वाली गिवन है बच्चों, वो है 10 माइक्रोकूलम। टाइम की है 100 मिली सेकेंड, और हमसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी बात है, क्यू गिवन है, टी गिवन है, और आई को निकालना है। मीन्स हमको फॉर्मूला तो यही पुट करना है। बट यहां क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, यहां पे बच्चों मैंने कहा यहां माइक्रोकूलम आपको यूज नहीं करना, आपको कूलम यूज करना है। आपको मिली सेकेंड यूज नहीं करनी, आपको सेकेंड में यूज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोकूलम should be converted into coulomb and that of millisecond into second. Then हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला यूज करके और लास्ट में हमको एम्पियर में निकालना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो बच्चों सबसे पहले हमको एक कन्वर्जन सीखना है। अभी कन्वर्जन जो है बच्चों, छोटे मोटे कन्वर्जन आप लोगों ने बचपन में किए होंगे, 6, 7, 8 क्लास तक, 9 क्लास तक। अब हमको थोड़ा सा बच्चों हायर कन्वर्जन करना है। ये कन्वर्जन सीखने से पहले बच्चों हम लोगों को कुछ बेसिक्स सीखना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल बच्चों जो जो यूज आने वाला है बेसिक्स, वो हम अभी सीखते हैं। क्लियर? सब तैयार हो बच्चों? तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखो एक तो बेसिक यहाँ पे क्या यूज होगा बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे पावर्स में हमको कैलकुलेशन करनी है। तो आप लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा बच्चों ये वाली, कि यदि बेस सेम हो, उनकी पावर डिफरेंट हो, 10m और 10n, यदि ये पूरे की पूरी बच्चों जो ये नंबर है ये मल्टीप्लाई हो, तो याद रखना बच्चों, आपको पता होगा, सब बच्चों को पता होगा, इनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। यदि यदि इनका बेस सेम हो, जनरली हमारे कोर्स में जो बेस सेम होता है बच्चों 10 ही होता है। यदि ये मल्टीप्लाई की जगह क्या हो बच्चों, यदि ये डिवाइड करनी हो उनको, तो याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा, इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? इतना हमको पता था। अब बहुत सारे बच्चों जिनको ये याद नहीं रहता होगा, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे मोटिव है वो हर एक बच्चे को यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे अब यदि इनकी पावर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इनको मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई, तो याद रखना बच्चों इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कभी भूल भी जाए हम लोग, जब कभी यदि हमको इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनकी पावर बच्चों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यदि हम लोगों को इसको डिवाइड करना हो, एक ऊपर एक डिवाइड करना हो, तो इनकी बच्चों पावर क्या हो जाएगी, माइनस ही रहेगी। तो याद आ रहा है, सिंपल ये माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस प्लस में। एक तो ये यूज होने वाला है। इसके साथ बच्चे एक और यूज होगा, ये भी आपको पता होगा, कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इस बार ये हम लोगों को इतना ये ऐसे दे रखा है, इस बार जो पावर है वो माइनस में है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो बच्चों जब कभी भी हमको इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर में, तो ये डिवाइड हो जाएगा और पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब इसको यदि हम लोग उसको नीचे लेके जाएंगे ना बच्चों, तो पावर जो होगी वो जस्ट टाइम उसका चेंज हो जाएगा, जस्ट सब पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा। तो ये वाला और ये दोनों बराबर है।
एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँ इसी में, यदि ये है ऐसा, तो यदि मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये सिंपल 4 मैथमेटिकल टूल्स बच्चों यहाँ पे यूज होने वाला है। ये सबको पता होगा, फिर भी हमको यहाँ पे ये सीखना है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों को, ये नोट कर दीजिए बच्चों साथ साथ पॉज करके। आप लोगों ने बच्चों छोटे मोटे कन्वर्जन है ना, वो आपने अभी तक यूज भी किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 मिलीलीटर। यस और नो। आप लोगों ने ये भी यूज किए होंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 सेंटीमीटर। यस और नो। अब बच्चों मैंने थोड़ा उल्टा लिखता हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं कि 1 ml में कितने लीटर होंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 ml में कितने लीटर होंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहां पे हम देखो ये सब बताने का मेरा यहां पे मोटिव क्या है, सबको आता होगा ये। मेरा मोटिव है कि इन सब कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है। एग्जामिनर वहां पे आप लोगों को न्यूमेरिकल में फॉर्मूले के साथ साथ में ये सब भी जानना चाह रहा है वो, तो हम लोगों को वहां पे मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को जो यूज करना है वो यूनिटरी मेथड यूज करना है। सो 1000 जो ml इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1 लीटर। सो 1000 में 1, 1000 में 1, तो 1 में होने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1/1000 लीटर। क्लियर बच्चों, एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, यस और नो। और मैंने आपको बता रखा है, और बच्चों मैंने आपको बता रखा है क्या, कि ये जो पावर m है डिवाइडेड, जो डिवाइड में है बच्चों, यदि ये ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि 1 ml किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। ये सिंपल बेसिक है। अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अभी तक मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको नहीं आता हो, फिर भी आप बच्चों आपको ये नोट करना है, क्योंकि ये सारे बेसिक्स ही यूज होने वाले हैं। यदि हमारे बच्चों बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर, यहां तक क्लियर बच्चों सबको, तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके बच्चों, अब बच्चों हम लोग आगे करते हैं। आगे हमने क्या देखेंगे, जैसे हमने लीटर को किया सेम हम लोग बच्चों ये सेंटीमीटर में करना चाहेंगे। अब हमको पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। सो हम लोगों को क्या पता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/100 मीटर। यस और नो। सो एक और मेथड हो गया ये, एक और एक्सप्रेशन हो गया बच्चों ये, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। क्लियर। अब बच्चों देखो एक और बात, ये जो मीटर है ना बच्चों, ये सेंटी जो हो गया, सेंटी यहाँ पे सेंटी बोला, सेंटी नहीं, इस मैं कहूं देखो इस मीटर की जगह मीटर है। क्लियर, इस मीटर की जगह मीटर है, बट सेंटी 1 सेंटी में चाहे, अब इस बच्चों देखो इस मैं मीटर को यहाँ पे स्टार से चेंज कर रहा हूं। क्लियर, तो मुझे था 1 सेंटी स्टार। बच्चों आप यहीं से हम लोग देखो इसको पकड़ लेंगे बच्चों, इसी चीज इन्हीं को बच्चों हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे। तो 1 सेंटी स्टार में कितने स्टार, 10⁻² स्टार। बच्चों देखो यहां पे हम लोगों को ये नहीं यूज होने वाले, इसका रिवर्स यूज होने वाला है। उसका रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि जो अपना यहाँ पे ये यूनिट है ना बच्चों, सेकंड, मिली सेकंड, यहाँ पे ये बहुत छोटी यूनिट यूज होने वाली है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे इतना टाइम वहां पे नहीं होगा हमारे पास में, तो हमको सीधा याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या याद किया भैया, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 10⁻² मीटर। हाँ है ना, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 1 सेंटी स्टार इज इक्वल टू 10⁻² स्टार। अब स्टार का मतलब क्या है, कुछ यूज कर लो, मीटर, लीटर, जो भी आपको यूज करना चाहो, कूलम, सेकंड, हाँ है ना, और मैं यूज करना चाहो यहाँ पे आपका एम्पियर, जो यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। सेम बच्चों यहाँ पे इस लीटर की जगह आप लोग स्टार यूज कर लो, तो 1 मिली स्टार, फिर से बच्चों 1 मिली स्टार इज इक्वल टू 10⁻³ स्टार। अब यहां पे बच्चों सेकंड यूज करना चाहो, देखो वहां पे सेकंड है, सो 1 मिली सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकंड। हाँ है ना, तो यहां तक आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा। अब भैया जो आप लोगों ने इतना सारा लास्ट में बताया, तो क्यों नहीं इसकी टेबल बन जाए, और यहाँ पे तो भैया आपने सिर्फ सेंटी और मीटर यहाँ पे मिली की बताया, आपने यहाँ पे माइक्रो भी यूज कर रखा है।
तो बच्चों हमारे कोर्स में क्या क्या यूज होंगे और हम लोग क्या टेबल बन सकती है, तो हम लोग बच्चे एक टेबल बनाते हैं। वो टेबल आपको सीधा याद करना है और न्यूमेरिकल में बच्चों को सीधा यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर? इसको भी बच्चों नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब भैया देखो, आप जो टेबल बच्चों आपके सामने आने वाली है, सिर्फ वो टेबल याद कर लो, सारे न्यूमेरिकल बच्चों हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे। यस और नो? अब देखिए बच्चों, तो वो टेबल क्या है? सो 1, अब देखो बच्चों कहां से शुरू होगा, वो डेसी, फिर सेंटी, देन मिली, देन माइक्रो, नैनो, पिको। बच्चों मेनली इसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, सबसे ज्यादा जो हमारे कोर्स में आने वाला है वो मिली, माइक्रो और नैनो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सो 1 सेंटी, 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 नैनो एंड 1 पिको। अब इन सब में कितना कितना होगा बच्चों? मैंने कहा था यहां पे आप लोग चाहे मीटर लिखो, चाहे लीटर लिखो, चाहे कूलम लिखो, चाहे सेकेंड लिखो, चाहे एम्पियर लिखो, मैं यहाँ पे बच्चों स्टार हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं और अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हैं बच्चों। सो 1 डेसी, सो बच्चों 1 डेसी में कितना होगा, तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1 डेसी में हो जाएगा हमारे पास में कितना इजी है, देखो बच्चों, एक तो सबकी पावर, सबकी जो बेस है बच्चों वो हमको 10 बनाना है। क्लियर? सबका बेस बच्चों को कितना बनाना है, 10। अब इनकी पावर देखो कितना हो जाएगा। फर्स्ट में मैंने ऑर्डर यही क्यों किया बच्चों, मैंने ऑर्डर यही क्यों किया कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। बच्चों आप लोग यही पोस्ट करिए, पहले इस ऑर्डर को रटिए, कैसे यूज आएगा तो देखो, इन सबके पावर 1 2 3। और बच्चों अब तो इतने, आप पहले के जमाने में आप लोग देखो ना, तो मूवीज की शो बड़े फिक्स हुआ करते थे, बट आजकल कुछ भी चलेगा, कभी भी जाओ आप लोग, हमेशा आपको मूवी की शो रहेंगे। पहले फिक्स हुआ करते थे कि मूवी की शो 3 to 6 होगा, 6 to 9 होगा एंड 9 to 12 होगा। क्लियर बच्चों ये? तो अब बच्चों यहां पे देखो आप लोग कि 1 2 3 6 9 और 12 है बच्चों। अब मुझे आप लोग बताओ, यदि हम लोग मूवी जाएंगे 3 to 6 6 to 9 9 to 12, तो हमारी पढ़ाई का लॉस होगा या नहीं होगा बच्चों? तो इन सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। बच्चों इन सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। यस और नो? तो बस ये हो गया अपने टेबल। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा था, मिली में कितना आया था, 1 मिली में 10⁻³ माइक्रो में क्या आया था, 10⁻⁻6 और नैनो में क्या आया था, 10⁻⁹। थोड़ा बच्चों ऑर्डर हमारा इसको थोड़ा सेट कर देते हैं इसको। क्लियर? तो बस बच्चों को याद करना है। सो 1 डेसी, यहां पे हम लोग कूलम यूज करते हैं सब जगह। 1 डेसी कूलम में कितने कूलम, 10⁻⁻1 कूलम। इसी को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। यस और नो? बताइए 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 बच्चों, इसको बच्चों यहां पे बच्चों देखो, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट हमको सीखना ही पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं कि हर साल बच्चे में एग्जाम में आते हैं बच्चों, सबका डाउट एक ही रहता है, भैया यार सब कुछ आता है लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। सिंपल न्यूमेरिकल्स फिर भी हो जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स क्या है, ये सारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स तो है बच्चों, तो इसको हमको याद करना जरूरी है। तो इस टेबल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एमटीआर टेबल। क्या होगा भैया, एमटीआर। इसको और अच्छा बना देते हैं भैया, हम थोड़ा सिमेट्रिक ला देते हैं। अब बच्चों देखो, इसको याद करने का और हो जाएगा, जैसे नैनो, नैनो की बात करो, नो 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 9। क्लियर? कितना हो गया? और तो हम लोग यार मिलियन को पता है 1000 आता था, सेंटियम को पता है 100 आया करता था, तो 2 आ जाएगा, डेसी में 1 आ जाएगा, माइक्रो में 6 आ जाएगा, माइक्रो 6 माइक्रो 6 माइक्रो 6 माइक्रो 6 माइक्रो 6 और पिको में 12 आ जाएगा। पिको हमारे यूज नहीं आएगा, हमारे जो मेनली यूज आएंगे बच्चों वो आएंगे मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, मिली में -3, माइक्रो में -6 एंड नैनो में -9। यही हमारे यूज आने वाला है बच्चों। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बच्चों फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाफट करिए बच्चों, फटाफट करिए।
फटाफट नोट करिए बच्चों। क्लियर? तो अब बच्चों ये आप लोगों के साथ में हमको रिवाइज करके रखना भी बच्चों, ये एमटीआर टेबल है बच्चों ये। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इस न्यूमेरिकल को। आइए 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 भैया आइए। तो अब मुझे बताइए भैया, हमको गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है, तैयार हो गया बच्चों सॉल्यूशन। तो लास्ट सॉल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले गिवन लिखा था, नहीं लिखा था, क्या गिवन है, चार्ज। क्लियर? कितना है भैया, 10। बच्चों माइक्रोन को इसको म्यू भी लिखते हैं, माइक्रोन को म्यू लिखते हैं माइक्रोकूलम। देन टाइम टी कितना, 100 मिली सेकेंड। देन नेक्स्ट टू फाइंड। क्लियर? टू फाइंड में क्या आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों आई, वेरी गुड। नाउ सॉल्यूशन। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट। क्या जानते हैं भैया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। भैया हमको फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद करना है, फॉर्मूला बॉक्स जरूर बनाना है। और इस बार बच्चों इक्वल के नीचे इक्वल चलेगा, याद रखना बच्चों, आप मिस्टेक नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट आप लोगों के पास में ऑप्शन है बच्चों, इक्वल के नीचे इक्वल चलना चाहिए। बच्चों आपने ऐसा नहीं किया तो इस बार आप लोग करके देखिए। मैं कह रहा हूं इस बार आपका रिप्रेजेंटेशन इतना प्यारा लगेगा, आपको खुद को मन करेगा कि यार इस क्वेश्चन में कोई भी 1/4 मार्क भी काट के बता दे यदि आपका आंसर सही है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं बच्चों, आप लोग ऐसे करने की आदत ही डालनी है, चाहे आप रफ कॉपी में कर लो चाहे आप फेयर कॉपी में कर लो। बच्चों वाली स्पूट करें तो आई। अब देखो एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चों, आप क्यों नहीं इस फॉर्मूले में हमको माइक्रोकूलम तो पुट नहीं कर सकते, तो माइक्रोकूलम को बच्चों क्यों नहीं यही पहले कूलम में कन्वर्ट कर लो। तो मुझे तो बच्चों बताओ, 10 माइक्रोकूलम की बात कर रहा हूं मैं। 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम, माइक्रो टेबल देखो 1 में कितना, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6। सो 1 में यदि 10⁻⁻6 कूलम है तो 10 में कितना हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना, इस 10 को इक्वल 10 लिख दो बच्चों, इस 10 को इक्वल 10 लिख दो, मैं इसमें डाल देता हूं। देखो देखो देखो, इस 10 को इक्वल 10 लिख दो और इस माइक्रोकूलम की जगह 10⁻⁻6 कूलम लिख दीजिए। कितना इजी है, ध्यान से देखिए, आराम से बुको आराम से देखना है। 10 लिखो 10 और 1 माइक्रोकूलम की जगह लिख दिया 10⁻6 कूलम। सेम यहां पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किससे, बोलो 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 बोलो, किससे, मिली सेकेंड। बच्चों मिली सेकेंड को हम लोग किससे कर देंगे, 10⁻³ सेकेंड। क्या क्लियर, समझाया मैंने क्या बोला यहां पे, पक्का क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया आप लोगों को। इस माइक्रोकूलम की जगह ये मिली सेकेंड की जगह ये, बहुत टेबल में से आराम से देख के करना हम लोगों को। चाहे कितना भी टाइम बच्चों यहाँ पे आप लगा लो, कितना भी पॉज कर लो, कितना भी बार बार नोट्स में देख लीजिए, बट पूरी एनर्जी बच्चों यहाँ पे इनपुट करिए आप लोग। अब देखिए आप लोग, अब हमारा फॉर्मूला बच्चों को यूज करना है। फॉर्मूला तो हमने कर लिया, क्योंकि जो क्या लिखोगे बच्चों, ऐसा यूनिट वाला 10 × 10⁻6 कूलम। टाइम कितना है, वेरी गुड, 100 × 10⁻³ कैलकुलेशन आप समझ जाओगे। मैंने कहा था इस बार जो हम लोगों ने पावर वाला किया था बच्चों, यूज आ रहा नहीं आ रहा, तो देखो इसको तो हम लोग सिंपल कर लेते हैं। इस 0 से बच्चे 0 कट जाएगी, तो ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा, 8-3 हो जाएगा। करने का तरीका बच्चों अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सारी पावर क्या हो जाएगी, ये पावर क्या होती है बच्चों, ऐड कर दो तो भैया ऐड, क्या टेंशन है, हमको आप पता है। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या, 1, जिसका इस जीव में कोई नहीं उसका 1, भगवान। अब बच्चे की पावर यदि ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्लियर, +1 + और -3, क्लियर क्लियर क्लियर, क्या 1 - 3। अब बच्चों मैं आगे कर रहा हूं, आपको नीचे कंटिन्यू करते जाना है।
-2। यस और नो? और बच्चों अब हम लोगों को इसको सोल्व करना है। तो आपको पता है जब पावर डिवाइडेड हो, बेस सेम हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। माइनस बच्चों -2 तो खुद है, इस ये वाला माइनस इसका खुद का है, ये वाला माइनस इसका खुद का है बच्चों, ये वाला माइनस इसका खुद का है, ये तो उधार आने वाला है। क्लियर? यस और नो? यस और नो बच्चों? -4 एम्पियर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो करंट थी वो जाएगी 10⁻⁻4 एम्पियर। 10⁻⁻4 एम्पियर। क्लियर? बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। थोड़ा बच्चों आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, पूरा एक पेज का होना चाहिए। यहां पे स्पेस नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। चार्ज माइक्रोकूलम में गिवन तो कूलम में नोट करना है। मिली सेकेंड है तो सेकेंड में नोट करना है। 2.5 लिखना है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमको पता है फॉर्मूला, वी नो दैट I is equal to Q upon T। Q और T की वैल्यू पुट करनी है। यहां पे बच्चों जो भी खेल पूरा मैथमेटिकल टूल, पूरा मैथमेटिक्स है बच्चों यहां पे। क्लियर? 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 तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ एम्पियर। बच्चों यहां पे पॉज करिए, आराम से इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से लिखिए, और फिर भी यदि सॉल्यूशन नहीं है, ये समझ में आया हो तो 2-3 बार देखिए बच्चों, बार देखिए। याद है? क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, अभी हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। हो गया बच्चों? ये हो गया? तो करिए भैया। अब देखो भैया, एक न्यूमेरिकल हम लोग और बनाते हैं। इस बार मान लो Q जो गिवन है ना, हमको Q गिवन है, वो गिवन है 50 मिली कूलम। क्लियर? टाइम जो यहां पे गिवन है वो गिवन है 5, चलो 10 मान लो यार, 10। इस बार थोड़ा ट्विस्ट करते हैं बच्चा। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। करिए भैया, करिए। पॉज करिए बच्चों, पॉज करिए। पहले आप पूरा सिस्टमेटिक करके आंसर निकालिए, देन हम लोग आंसर मैच करेंगे भैया। देखो, चाहे आप रफ कॉपी में भी करो ना, डायरेक्ट आंसर किसी को नहीं निकालना। चाहे रफ कॉपी में करो, चाहे फेक कॉपी में करो, उसकी कैलकुलेशन सिस्टमेटिक वे में ही होनी चाहिए भैया। क्लियर? सॉल्यूशन फटाफट लिखेंगे हम लोग। देखो गिवन सबसे पहले क्या गिवन है? Q। ये Q क्या है? चार्ज। कितना गिवन है? 50 मिली कूलम। टाइम कितना है भैया? 10 मिली सेकेंड। नोट करें 50, ऐसे कैसे? और मिली कूलम में कितनी कूलम? तो मिली की जगह कितना आ जाएगा? -3 कूलम। बस मिली की जगह 10 को कुछ नहीं करना, 50 की जगह 50, कूलम की जगह कूलम, बस मिली की जगह 10 को -3 सेम करके बताइए। 10 मिली की जगह, सेकंड की जगह सेकंड, है ना? देन टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक करंट। हमको बस बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व करते जाना है, कुछ नहीं करना है। एक बार जब हमारे बच्चों इन पे पकड़ बन गई, मजा आ जाएगा भी, मजा आ जाएगा। क्या जानते हैं भैया हम? I is equals to Q upon T। यस और नो? यस और नो? इक्वल के नीचे इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल, कोई चेंज नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में लिख लीजिए। आइए, बड़े होले होले चलना बच्चों, होले 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 होले। आई की जगह Q की जगह लिखिए भैया 50 इंटू 10⁻³
10 टाइम 10 इंटू 10⁻³ अब बच्चे मुझे बताइए आप लोग, क्या ये -3 10⁻³ से 10⁻³ नहीं कट गया? क्या ये 10⁻³ से 10⁻³ नहीं कट गया? अब कई बच्चे इसको शॉर्ट में करना चाहेंगे, बोलेंगे भैया क्या पागल बना रहे हो, मिली सेकेंड से पहले मिली कट जाता, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे बच्चों उस एग्जाम में, पूरे पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 25 या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास में, वही तो हमको कल दिखाना है। वहां पे जो भी जाना है बच्चों, हमारी कॉपी तो जाने वाली है, तो जितना भी हम लोगों को सॉल्व करना है किसमें करना है, उस कॉपी में करना है। तो एग्जामिनर को यहाँ पे बताइए कि देखो देखो एग्जामिनर देखो, हमको पता है कि मिली में कितना होता है, ये हमको पता है, तो आप लोग हम डायरेक्ट क्यों करें? कोई टाइम नहीं लग रहा, जिस बच्चे को आता है तो मैक्स लग रहा है, 30 सेकंड्स तो एक्स्ट्रा लग रही है इसमें। तो एग्जामिनर को बताइए देखो हमको ये आता है अच्छे से, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बच्चों हमें शो ऑफ यहाँ पे नहीं करना, हम कैसे हैं, कैसे अच्छे पढ़ने वाले हैं, कैसी हमारी इमेज है, बोर्ड एग्जामिनर को नहीं पता। वहां पे आपके सामने कॉपी ही जाने वाली है, तो जितना भी आपको शो ऑफ करना है उस कॉपी के अंदर करना है बच्चों। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50/10, तो बच्चों कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। क्लियर? तो बच्चों I = Q/T के कोई से भी क्वेश्चन आप लोग करिए, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए पूरा, इसका आंसर 5 एम्पियर। जिस बच्चे का आंसर सही आया है, अपनी खुशी के लिए एक बार बुक बंद करके, कॉपी बंद करके ताली जरूर बजानी है बच्चों, क्लैपिंग जरूर करनी है बच्चों। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो आज मेनली ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बच्चों आपको बोर्ड कोई भी बुक निकाल लीजिए, वो आपको बच्चों करना है। तो यहां पे मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, जो हमको याद करना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, 10⁻⁻1 -2 -3 -6 -9 -12। तो बच्चों इस पूरे इसका खेल हो जाएगा बच्चों। तो अब हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, I = Q/T। बच्चों एक और हमारे सामने फॉर्मूला आने वाला है, और वो फॉर्मूला है Q is equal to NE। Q is equal to NE। यहां पे Q पता है आपको, चार्ज, N देखते हैं क्या है, E देखते हैं क्या है। तो भैया ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। नमस्कार।